आज की कहानी है। अब बहू तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो निमी, मैं फिर साफ साफ मना किए दे रहा हूँ। ये सब आत्मनिर्भर बनने के हौसले छोड़ साड़ दो। जितना देता हो उतने में ही गुजारा करो। महेश ने निमी की जिद को देखकर सिनाते हुए कहा, महेश अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली सकी लगाने जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। रुपये पैसे कम देते हो, सार बातें ऊपर से जली कटी सुनाते हो। कम से कम मसाला सकी लगाकर सार पैसे कमाऊंगी तो आत्म संतुष्टि भी होगी अपने आत्मनिर्भर बनने की। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली कटी सुनने से बस जाऊंगी और घर की दशा सुधर जाएगी। सो अलग। निमी भी दृढ़ता पूर्वक बोली, महेश बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी सलामी करती रहेगी? आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी निमी की सास निर्मला ने अपनी बहू का साथ देते हुए कहा, अम्मा तुमने ही इसको सिर पर सजा रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठा पाए। महेश बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला, अच्छा तो क्या एक औरत हमेशा पुरुष के कदमों तले दब कर रहे? तभी सब कुछ सही है। तुम्हारे बाबूजी भी यही करते थे और तुम भी यही करना चाहते हो। लेकिन जो मैं उस समय मजबूरी में से गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू सही इंटरमीडिएट ही पास है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी तो है। मैं तो उसका पूरा साथ दूंगी। बहू तुम जब खड़े मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा हमारा। इस बात के लिए तुम निश्चित रहो। निर्मला भी निमी का साथ देते हुए बोली, असल बात कई दिनों पहले अपने एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्थान में गई थी और उसको वहां पर घर पर ही मसाला पीसकर उसी सरकारी संस्थान में सप्लाई करना था, क्योंकि वह संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और अग्रसर था। बस तभी से ये बात निमी के दिमाग में घूम रही थी कि घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के काम काज और बच्चों की देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोच कर वह उस संस्था के प्रबंधक से मिली तो वह ने उस मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध करवाने की बात कही। ये सुनकर तो निमी सचमुच बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसने ये संकल्प महेश को बताया, वो तो ये सुनते ही भड़क उठा, सार जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर खर्च चलाने में नकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल पोस नहीं पा रहा। मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मन मर्जी नहीं चलेगी। महेश, शायद तुम प्यार से मना करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन जब ये जबरदस्ती की रोक टोक की है ना तुमने, अब तो मसाला सकी लगा कर ही रहेगी। निमी ने साफ साफ अपना इरादा बता दिया। निमी के दृढ़ इरादे देखकर महेश उसको बिल्कुल भी नहीं डिगा पाया, क्योंकि उसको निर्मला का भी पूरा साथ मिल रहा था। और निमी ने घर के बाहर होते छोटी सी जगह जहाँ पर टीन शेड पड़ा था, मैं ही निर्मला के
सहयोग से थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा करके सकी लगवा ही ली और बहुत छोटे स्तर से उसने काम शुरू कर लिया और मसाले का नाम अपनी सास के नाम पर रख दिया, निर्मला शुद्ध मसाले। अब उसके बनाए मसाले शुद्धता की कसौटी पर बिल्कुल खरे थे, तो आसपास के लोग भी उससे मसाला खरीदने लगे। धीरे धीरे निमी ने कस्बों की दुकानों से संपर्क साधना शुरू किया और साथ ही साथ 2-3 हेल्पर भी रख दिए। जो महेश पहले निमी के काम से सीढ़ता था, अब वहीं उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि बहुत से साधन जो उसके घर पर नहीं थे वो भी निमी ने अपनी कमाई से खरीद लिए। आज निमी का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और निर्मला भी जी जान से उसकी सहायता करती है। उसको सचमुच ये बड़ी खुशी होती कि उसकी बहू ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को आत्मनिर्भर